एक शीर्ष हत्यारे को एक असाधारण अनुबंध प्राप्त हुआ। मिशन की कठिनाई बेहद अधिक थी क्योंकि लक्ष्य एक निजी द्वीप पर रहता था जो अत्यंत कड़ी सुरक्षा में था। द्वीप के 2 समुद्री मील क्षेत्र तक दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा दल 24 घंटे गश्त करते थे। यहाँ तक कि रोजाना आने वाले किसान भी कठोर जांच के बाद ही द्वीप में प्रवेश कर सकते थे। ऊपर से ड्रोन गश्त लगातार सतत निगरानी कर रहा था, जिससे यह मिशन असंभव सा लग रहा था। लेकिन जैकल कोडनेम वाला यह हत्यारा अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। कई दिनों की निगरानी के बाद उसने देखा कि लक्ष्य हर दिन एक निश्चित समय पर समुद्र में तैरने की आदत रखता है। उसने योजना बनाते हुए समुद्र से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्नाइपर की मदद से निशाना साधने का निर्णय लिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके इस मिशन की भनक किसी को न लगे। इसके तहत उसने मछुआरों की एक नाव किराए पर ली और गहन रणनीति के तहत निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने नाव के कप्तान को भी ठिकाने लगा दिया, जो उसके निर्दयी स्वभाव को दर्शाता है। समुद्र में निशाना लगाना जमीन पर निशाना लगाने से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण था। इसके लिए जैकल ने विशेष तकनीकी तैयारी की थी। उसने एक उन्नत गायरो स्थिर प्रणाली का इस्तेमाल किया, जिसे उसने अपने शरीर पर इंस्टॉल किया था। इसके अलावा उसने अपने साथ 4 उच्च विस्फोटक गोलियां और अन्य जरूरी उपकरण भी रखे थे। विशेष रूप से लहरों के कारण स्नाइपर राइफल बेतहाशा हिल सकती थी। ऐसे समय पर एक प्रीमियम स्थिरता प्रणाली की आवश्यकता होती है। उपकरण को जांचने के बाद उसने हिल रही नाव पर परीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि गोली एक ही बार में निशाने पर लगे। जब लक्ष्य करीब आया और उसने काम पर फोकस किया, अचानक एक ड्रोन ने उसकी ओर देखा। उसने झट से राइफल को कवर कर छिपने की कोशिश की, जैसे कि वह सामान्य मछुआरा लग सके। हालांकि समुद्र की छवि पहले से ही निगरानी प्रणाली में भेजी जा चुकी थी। सौभाग्य से यह नाव एक सामान्य मछुआरों की नाव थी जो अंतर्राष्ट्रीय जल में खड़ी थी, इसलिए सिक्योरिटी कप्तान को शक नहीं हुआ। जब समुद्र को सुरक्षित माना गया, तभी व्यापारी अपनी सुरक्षा गार्ड के साथ विला से बाहर आए। जैकल, जो मौके का इंतजार कर रहा था, तुरंत अपने स्नाइपर राइफल में गोली भरने लगा। जैसे ही व्यापारी पानी में कूदने वाले थे, उसने निशाना साधा, लेकिन एक बड़ी लहर ने नाव को जोर से हिला दिया, जिससे उसका निशाना चूक गया। अगर उसने मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया तो मिशन असफल हो सकता था। व्यापारी पानी में कूद चुके थे और यह मौका हाथ से निकल चुका था, लेकिन जैकल ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि जब व्यापारी सांस लेने के लिए पानी से बाहर आएंगे, वह उन्हें गोली मार सकता है। लेकिन जैसे ही उसने फिर से निशाना साधा, एक गश्ती नाव उसकी नाव के पास पहुंचने लगी। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा, इसलिए उसने नाव के सामने गोली चलाई और सबको नष्ट कर दिया। परंतु उसके इस कृत्य ने उसकी स्थिति को उजागर कर दिया। अब उसे थोड़े समय में मिशन पूरा करना था। सौभाग्य से उसने अपने साथ सिग्नल जैमर लिया था, जिसने ड्रोन के ट्रैकिंग सिस्टम को बाधित कर दिया। लेकिन सिक्योरिटी कप्तान ने खतरे को पहचान लिया और तुरंत गार्ड्स को आदेश दिया कि व्यापारी को पानी में सुरक्षा दें। जैकल ने अभी तक गोली नहीं चलाई थी, लेकिन व्यापारी को सुरक्षा गार्ड ने पानी में दबा दिया। इंसान की सांस को सीमित समय तक रोका जा सकता है, इसलिए जैकल को केवल इंतजार करना था। जैसे ही व्यापारी ने अपनी सांस रोकने की सीमा पार की, जैकल ने अपने हथियार से गोली दाग दी। लेकिन वफादार गार्ड मिसाइल की तरह आगे बढ़े और अब समस्या यह थी कि जैकल के पास केवल एक आखिरी गोली बची थी। अगर यह निशाना चूक गया तो वह इनाम से हाथ धो बैठेगा। व्यापारी ने जल्दी से सांस ली और पानी में फिर से गोता लगाकर द्वीप की ओर तैरने लगे। उनके तैरने से उत्पन्न पानी की धारा ने उनके स्थान का संकेत दे दिया। यह अब या कभी नहीं था कि जैकल को एक सटीक निशाना लगाना